जय हिंद बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही फार्मूलामय रहेगा। तो देखिए, आज का हम लोग क्लास करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 7 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। और एक्सरसाइज की बात किया जाए तो एक्सरसाइज हमारा 19.12 डॉक्टर के.सी. सिन्हा सॉल्यूशन की हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उसके बारे में विस्तार से समझेंगे। तो देखिए, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि हमारा पार्ट 2 वीडियो समाप्त हो गया है और पार्ट 3 वीडियो आज हम लोग चलाएंगे। मतलब कि तीसरा क्लास हमारा होने जा रहा है। अगर आप इंटीग्रेशन में एकदम रुचि रखते हैं, अगर इंटीग्रेशन से प्यार करते हैं, तो आपको ये क्लास बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सभी प्रश्नों का हल। इसका मतलब बाबू जो हम लिखे हैं वो ऐसे ही नहीं लिखे हैं, बल्कि कुछ करने के लिए लिखे हैं, है कि नहीं है? यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि सभी प्रश्नों का हल। इसका मतलब कि आपको इस एक्सरसाइज में या अदर कोई भी एक्सरसाइज में जितने भी प्रश्न होते हैं सब का सब सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग छोड़ के भाग जाएंगे, नहीं। हर एक प्रकार के बच्चे होते हैं, किसी को क्वेश्चन नंबर इसमें दिक्कत है तो क्वेश्चन नंबर उसमें दिक्कत है। तो इसीलिए हम लोग सभी को देखते हुए चलना है और इसीलिए हम लोग सभी प्रश्न का हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 तक कंप्लीट हो चुका है और आज का हम लोग क्लास करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के। तो वीडियो में बने रहें और मन ला करके पढ़ाई करते रहें। तो चलिए देखिए, एक पेन और पेपर ले लीजिए और वीडियो में एकदम बने रहें और हम आपको इस तरह से समझा देंगे कि कभी भुलाइएगा नहीं, एकदम ट्रिक के माध्यम से। एक्सरसाइज 19.12 में कितने बच्चे का कमेंट आया था कि सर जी वो एक्सरसाइज हार्ड है? हार्ड कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है जो आपको हम सिखा देंगे आज की क्लास में। अगर हम हमारे पिछला जो 2 क्लास नहीं किए हैं तो आप जाकर के पहले कर लीजिए, क्योंकि उसमें एकदम सरल रूप से बताया गया है। आपको उस वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा मतलब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 19.1 से लेकर के 19.12 तक सभी का सभी बना हुआ है। प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर लीजिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम चेक करते हैं और समझते हैं ध्यान से। कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। इस तरह से अगर क्वेश्चन आपका दे दें तो उसको हम लोग सबसे पहले कंप्लीट स्क्वायर में निकालेंगे। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब आप देखिए, कंप्लीट स्क्वायर हम आपके पास एक शब्द बोले जिसका नाम है कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है? कंप्लीट स्क्वायर इस फॉर्म में होता कैसे है? देखिए, जैसे हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर या तो एक्स स्क्वायर, ठीक है? नहीं तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अगर नहीं खींच में है तो ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। इसका मतलब बाबू कि आपको इस फॉर्म में किसी भी क्वेश्चन को लाना है, या तो 3 टर्म में रहे, 4 टर्म में रहे, जितने भी टर्म में रहे, आपको 2 टर्म में कंप्लीट स्क्वायर करना है। तो हम आपको सिखाएंगे कंप्लीट स्क्वायर कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ समझिए, दिया हुआ है कि dx, यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब समझिए, इसको हम लोग को लाना है कंप्लीट स्क्वायर में। सबसे पहले 2 टर्म होता है, या तो हमारा उसमें x ला दीजिए, या तो a के फॉर्म में या तो x के फॉर्म में। मतलब होता है कि अगर हमारा दे दिया जाए कि 3 + x का दी होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग कौन सा टर्म रखेंगे? जिसके अंदर x आपको दिख जाए उसको हम लोग x का टर्म मानते हैं, और जिसके अंदर x ना दिखे उसको अचर मतलब कि x का टर्म नहीं मानते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको समझेंगे एकदम ध्यान से। तो देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा रूट है, रूट दे दीजिए, रूट छोड़ना नहीं है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, उसको एक्स कर लीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्वेश्चन बेहद आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर जो है वो एकदम कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में आया हुआ है। और पहले क्या होता है कि इसके साथ में 3 दे देगा या तो माइनस दे देगा, तो आपको पहले इसको हटाना पड़ता है, लेकिन इसमें हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट इसको समझिए। तो यहाँ एक्स प्लस का प्लस, बीच में प्लस से प्लस कर दीजिए। अब इसके बाद क्या करें सर जी? तो उसके बाद करना है कि x के साथ में जो रहेगा उसको हाफ करना है। मतलब x के साथ कुछ भी रहे उसको हाफ कर दीजिए। तो हाफ कैसे करेंगे? देखिए, x के साथ में है 2, तो इसको हाफ करेंगे तो मतलब कि 2, और ये से हमारा कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मतलब कितना आएगा? 1 आएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे बाबू। क्या करेंगे? होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला काम है कि x के, देखिए एक्स स्क्वायर था तो x कर दिए, प्लस था तो प्लस कर दिए, और x के साथ में जो है उसको हाफ करना है। अगर यहाँ पे हमारा रहता 3x तो इसको हाफ करके लिखते हैं 3/2 लिख देते हैं। कितना लिखते हैं बाबू? 3/2 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे था 2 और 2 से 2 खत्म, तो हमारा बच गया 1। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे माइनस निकालेंगे। अब सोचिए कि माइनस में है नहीं, तो यहाँ माइनस हम लिखे कहाँ से?
तब ध्यान दीजिए, यही तो समझने वाली बात होती है। अब देखिए यहाँ पे 1 है और इसी का स्क्वायर माइनस में लिखना है बाहर। जो हमारा ये बचेगा उसी का स्क्वायर माइनस में लिखना है। क्या में लिखना है बाबू? माइनस में। जैसे कि आप समझिए एक एग्जांपल थ्रू कि यहाँ पे हमारा 3/2 बच जाता, तो 3/2 का होल स्क्वायर बाहर में हम लिख देते हैं। क्या दिक्कत है? कुछ भी आए, बस सेम प्रोसेस, सेम प्रॉपर्टी, सेम फार्मूला, है कि नहीं? फार्मूला हालांकि चेंज होते रहता है। इस एक्सरसाइज में आपको 9 फार्मूला देखने के लिए मिलेगा। वो बेहद ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी होना चाहिए बाबू। याद नहीं है तो दिक्कत वाली बात बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब +2 था तो +2 हम लोग कर दिए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, समझ में तो आ गया होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम देंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन बट्टा में है क्या, रूट दे दिए। अब देखिए क्या करेंगे, इसको जितना है छोड़ दीजिए। तो कितना है देखिए, तो x + 1 का दी होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का माइनस 1 सॉल्व कीजिए, कितना हो गया? 1 का स्क्वायर 1, प्लस का प्लस, 2 का 2। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। 2 में से 1 जाएगा तो हमारा बचेगा 1, प्लस में या माइनस में? तो प्लस में बचेगा, क्योंकि प्लस वाला हमारा डिजिट ज़्यादा है इसलिए प्लस में बचेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन बटा के बटा रूट का रूट, यहाँ लिखें कितना कि x + 1 का दी होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। माइनस यह प्लस का 1। अब हम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ लिख दीजिए बाबू कि 1 का दी होल स्क्वायर। अब समझिए, देखिए तो इसको हम लोग कंप्लीट स्क्वायर में किए कि नहीं किए? एकदम कर दिए। अब समझिए कैसे, जिसके टर्म में x है उसको x मानेंगे, जिसके टर्म में x नहीं है उसको x नहीं मानेंगे। आया समझ में? तो इसके टर्म में x है तो x वाला टर्म हमारा आ गया। तो कैसे ले सकते हैं? उसको ले सकते हैं, देखिए इसमें के टर्म में x आ गया, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इसमें दिया है a, 1 है, 1 मतलब x है नहीं है, तो उसको a वाला टर्म मानेंगे। क्या मानेंगे? a मानेंगे। और आपको जैसे कि पता होना चाहिए इसका फार्मूला बाबू, कि फार्मूला कितना ज़्यादा होता है। तो इसका फार्मूला कैसे होता है? तो इसका फार्मूला होता है, देखिए कैसे होता है। इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन दिया कितना है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। तो यहाँ लिख दीजिए रूट अंडर x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। चलिए अब समझते हैं ध्यान से कि इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कितना होता है? तो इसका होता है लॉग, क्या? लॉग x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर और प्लस में a स्क्वायर और प्लस का c। यही बाबू फॉर्मूला है जो आपको याद होना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, हमको उम्मीद है कि आप लोग को याद होगा। आप लोग इतने पढ़ने में इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आपको याद होगा। चलते इसको हम लोग इस फॉर्मूला पे रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो दिया है कितना? तो लॉग लगा दीजिए बाबू, लॉग, ठीक है। फिर कहता है x, तो x किसको माने हो? x + 1 को x माने हो, तो लिख दीजिए यहाँ पे कि x + 1 है, फिर बीच में प्लस है, ये भी प्लस हो गया। फिर कहता है क्या कि जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, मतलब जो यहाँ पे है हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो रूट अंडर, तो अब सोचिए बाबू कि ये बना है हमारा इससे, ये बना है इससे और ये बना है इससे, मतलब हम लोग इसको रख सकते हैं कितना? x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2। अब देखिए यही हमारा हो गया फाइनली आंसर। और एक बार हम लोग चेक करते हैं कि आंसर देता है कि नहीं, तो हम बुक में देखते हैं। रुकिए, हम इसको बुक में देख लेते हैं बाबू कि आंसर देता है या नहीं देता है। एक्सरसाइज 19.12 क्वेश्चन नंबर 7 है या 8 है? 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है बाबू। देखिए दे दिया कि log x + 1, ठीक है, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस का c। देखिए तो स्वाभाविक है, यही तो आंसर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हम आपको बताए हैं कि सभी प्रश्न का हल हम आपको देंगे तो देंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसको कैसे बनाना है ध्यान से समझिए, एकदम मस्त से, एकदम आराम से। कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx, कोई दिक्कत नहीं, बटा है तो बटा, ई पिल्ला किसे चल गया जी। हाँ अब देखिए रूट का रूट, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है बाबू। क्या लगाना है? दिमाग। हमारा यहाँ पे आपको x स्क्वायर फाइंड करना है। फाइंड मतलब होता है खोजना या ढूंढना। देखिए x स्क्वायर देख लीजिए, ये हमारा होना चाहिए पूरा पॉजिटिव टर्म। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक, प्लस में। क्या ये हमारा प्लस में है? नहीं है।
चलिए यहाँ पे एक दिक्कत। दूसरा बात कि ये एकदम अकेले होना चाहिए, अखंड सिंगल एकदम, है कि नहीं, एकदम अखंड सिंगल, सिग्मा बॉय एकदम अखंड सिंगल, मतलब इसका ना आगे नाथ न पीछे पगहा, ना आगे नाथ न पीछे पगहा, एकदम अकेले होना चाहिए। तो देखिए अगर इस टर्म में हमारा आ जाता है तो आपका क्वेश्चन बनना बेहद ही आसान है। तो समझिए बाबू, तो सबसे पहले इसको हम लोग आगे लिख देते हैं, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 6x और यहाँ प्लस का 7, कुछ नहीं किए हैं, बस माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ कर दिए, यहाँ इसको कर दिए, यहाँ इसको कर दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि dx अपॉन रूट अंडर, यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन करते हैं, माइनस को निकाल देते खींच के बाहर, तो हमारा एक्स स्क्वायर का टर्म हो जाएगा प्लस में, क्या में हो जाएगा बाबू, प्लस में। तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस का 7। अब आप लोग कहिए कि आई गुरुजी तो यहाँ पे प्लस था 7, यहाँ माइनस कैसे हो गया? तो आपको मालूम होना चाहिए बाबू कि जब माइनस को कॉमन करते हैं तब प्लस वाला टर्म माइनस में और माइनस वाला टर्म प्लस में होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हम फिर से लगाते हैं अपना ब्रह्मास्त्र। क्या लगाते हैं बाबू? ब्रह्मास्त्र लगाते हैं। माइनस को बाहर रहने दीजिए, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं। अब x क्या है तो x कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो प्लस, हम आपको पिछला क्वेश्चन में कहा बताएं कि x के साथ में जो रहेगा उसका हाफ करना है। तो x के साथ में है 6, इसको हाफ कर देंगे, 3 दूनी 6, मतलब कि हमारा 3 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3 का दी होल स्क्वायर। और कुछ बताए थे, क्या बताए थे कि एक जो हमारा यहाँ बचेगा उसका होल स्क्वायर बाहर में माइनस में करना है, तो हम माइनस का 3 का दी होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलिए अब माइनस का 7 है तो 7 हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, यहाँ तक को आपको समझ में आ जाना चाहिए एकदम अच्छा से। अब देखिए करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन कितना हो जाएगा, रूट अंडर माइनस। अब देखिए ये कितना है, ये जो है x प्लस 3 का दी होल स्क्वायर, और 3 आई 9, माइनस का 9 और माइनस का 7। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं होगा। बेहद आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको समझा देंगे कि आपको याद हो जाएगा हमेशा। अब देखिए -9 -7 -16, माइनस माइनस टर्म आपस में ऐड होता है, तो लिख दीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन यहाँ हो जाएगा रूट अंडर, क्या करेंगे कि देखिए ठीक है, माइनस था कर दिए, यहाँ था कि x प्लस 3 का दी होल स्क्वायर, ये भी लिख दिए। इसको ऐड करेंगे माइनस में तो क्या होगा, -16 होगा, माइनस का 16। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन यहाँ हो जाए कितना कि माइनस का माइनस, यहाँ हो जाए कितना कि x प्लस 3 का दी होल स्क्वायर माइनस। अब बाबू बताइए 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है सर जी। कितना होता है? 4 होता है। तो इसका मतलब हम लोग 4 का दी होल स्क्वायर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो एकदम कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको कंप्लीट स्क्वायर में चाहिए, पूरा तरह से स्क्वायर में चाहिए। 2 टर्म, एक होना चाहिए x वाला और एक होना चाहिए a वाला। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब कहिए कि माइनस को क्या करेंगे, माइनस को भी तो कुछ करना है, तो माइनस को क्या करेंगे? सोचिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जितना है उतना लिख दीजिए। तो dx का dx, जैसे माइनस को हम लोग बाहर निकाले थे उसको फिर से भेज दीजिए वहीं पे, है कि नहीं है? फिर से भेज दीजिए, तो माइनस से गुना कर देंगे। तो बताइए बाबू, जब माइनस से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस में, तो मतलब कि 4 का दी होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमारा हो जाना चाहिए यहाँ पे माइनस का कितना, x प्लस 3 का दी होल स्क्वायर। और बाबू ये कौन सा फार्मूला बन गया? तो सर जी बन गया फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन कितना हो जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला बताइए क्या होता है? तो इसका फार्मूला आपका हो जाएगा जा करके, क्या होता है बाबू इसका फार्मूला? इसका फार्मूला आपका जा करके हो जाएगा कि साइन इन्वर्स, क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स x बट्टा a और प्लस का c। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर कितना था, 8 9 एकदम सही है। ये क्या हो गया जी,
ये तो हमको पता नहीं चल रहा क्या हो गया। हाँ चलिए ठीक हो गया। तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं कौन सा फार्मूला कि साइन इनवर्स x बटा ए। तो पहले लिख दीजिए बाबू कि साइन इनवर्स, लिख दिया साइन इनवर्स x बटा ए। तो x किसको माने हो, x माने हो x प्लस 3। तो कर दीजिए हम लोग कि x प्लस 3 और बटा में कितना है a है, a की जगह 4 है तो कर दिए हम लोग 4 और प्लस का c। यही तो आपका आंसर दे रहा है बाबू। देख लीजिए तो हम आंसर मिला करके चलेंगे। ये हमारा डॉक्टर के.सी. सिन्हा किताब है, देख लीजिए मोटाई चौड़ाई है कि नहीं है। और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 19.12 इसी बुक से पढ़ा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। x प्लस 3 आपका साइन इनवर्स x। हाँ अब देखिए यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा सोचना चाहिए बाबू, सोचना चाहिए कि अच्छा ही बताइए अभी हमारे साथ x है तो x के साथ जितना में रहेगा, नहीं समझे फिर समझिए, x के साथ जो रहेगा उसको गुणक बोलते हैं, कोफिशिएंट्स बोलते हैं। अगर x के साथ जितना भी रहेगा वो भागा में नीचे लिखाता है। तो कहिए कि अभी का है नहीं लिखे हैं, तो लिखे हैं लेकिन आपको और हमको दिखेगा नहीं क्योंकि x के साथ में है 1 और 1 तो हर एक जगह हो सकता है कि नहीं है। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 9। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आई होप कि इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। और अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किसके तरफ, 10 की तरफ। कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए क्या करेंगे हम लोग, अब लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट है तो रूट कर दीजिए। अब देखिए बाबू हम आपको बताए थे कि एक्स स्क्वायर को एकदम अखंड सिंगल कीजिए। क्या करेंगे, अखंड सिंगल, इसका मतलब उसको एकदम अकेले कर दीजिए। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे 5 है तो 5 क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। क्या करेंगे, कॉमन निकाल दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 5 को कॉमन करेंगे तो यहाँ हमारा कितना बचेगा बाबू, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस। आपको सिर्फ एक्स वाला टर्म को देखना है। कौन सा टर्म, x के टर्म, बाकी किसी को नहीं देखना है आपको। तो x का टर्म देख लिए। अब देखिए, अब समझिए ध्यान से क्या करेंगे। तो इसके पास तो नहीं था बाबू 5, इसके पास 5 नहीं था तो यहाँ से हम लोग कॉमन कैसे करेंगे, तो अपन मन से 5 ऊपर गुना और 5 नीचे भागा करेंगे। अब देखिए इसको नीचे सॉल्व करते हैं। यहाँ है 2x, कितना है बाबू 2x। यहाँ से हमको 5 निकालना है क्योंकि कॉमन करेंगे तो दोनों में से कॉमन होता है, लेकिन यहाँ पे तो 5 है नहीं। तो क्या करेंगे बाबू, तो यहाँ 5 से कर दिए गुना, ये तो गलत किए हैं तो बट्टा में भी कर देंगे 5 क्योंकि हमारा 5 से 5 खत्म और फिर से बच जाएगा हमारा 2x बच जाएगा। लेकिन हमारा देखिए ऐसे करने से फ़ायदा क्या है, ये हमारा 5 निकल जाएगा बाहर और बच जाएगा 2x बटा 5। कितना बच जाएगा, 2x बटा 5 बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं बाबू कि 2x और बट्टा में 5 और इनटू में, सॉरी हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग इसी को सॉल्व किए हैं। एक बार और समझिए कि यहाँ से 5 को कॉमन किए, निकाल दिए, यहाँ से 5 था आ गया, इसमें 5 नहीं था इसलिए 5 से ऊपर नीचे क्या किए, भागा और गुना किए हैं ताकि हमारा यहाँ से भी 5 निकल जाए। अब इसको आराम से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो देखिए अब देखें इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन क्या करेंगे, 5 है, 5 का वर्गमूल नहीं होता है, रूट सहित बाहर कीजिए इसको। तो 1 बटा रूट अंडर 5 को क्या कर लिए हम लोग, बाहर कर दिए। ठीक है, यहाँ रूट का रूट कर दीजिए। यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कर दिए। यहाँ माइनस है तो माइनस कर दिए। अब देखो बाबू क्या करेंगे, यहाँ एक्स के साथ में जो है उसको हाफ करेंगे। तो हाफ करेंगे कितना आएगा, 2 बटा 5 पहले से है उसको हाफ करेंगे 2 से, 2 से 2 खत्म, 1 बटा 5 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 और बटा में 5 का दी होल स्क्वायर। दिक्कत है बाबू, दिक्कत है, एकदम दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि अब हम लोग इसको बाहर भी करना है तो क्या में करेंगे, माइनस में। तो यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस का 1 बटा 5 का दी होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, अरे छोड़ सॉरी यहाँ पे इसका स्क्वायर नहीं होगा बाबू, इसको निकालिए बाहर। क्या कर दिए हम लोग, बाहर निकाल दिए। क्योंकि देखिए कहीं भी स्क्वायर करेंगे तो एक जगह ही स्क्वायर करना है ना, है कि नहीं है, कहीं भी स्क्वायर करेंगे तो एक जगह ही स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हम लोग जानते हैं कि इसका फार्मूला होता है, क्या होता है बाबू, फार्मूला होता है। तो कौन सा फार्मूला होता है, इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे हम लोग x, इसको मानेंगे a। तो बताइए तो कौन सा फार्मूला वर्क करेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन
क्या हो जाएगा, आगे है एक्स माइनस का ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है कि लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर समझिए। तो ये हो जाएगा 1/√5 का 5 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका फॉर्मूला पहले लॉग, तो लिख दीजिए हम लोग लॉग, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है प्लस एक्स है, तो एक्स किसको माने हो, एक्स माइनस 1/5 को माने हो एक्स। फिर कहता है बीच में प्लस है, दे दीजिए। फिर क्या बोल रहा है बाबू, कह रहा है कि जो यहाँ है वहीं लिखना है। सोचिए कि ये बना है हमारा इससे और ये बना है हमारा इससे, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, क्योंकि हमारा इसमें 5 है। क्या इसमें 5 है, हमारा नहीं है। तो हमारा कौन सा स्टेप लिखाएगा, ये वाला स्टेप लिखाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कितना कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2x बटा में 5 कितना आंसर देता है। हाँ बाबू देखिए, प्लस का सी छूट गया था और हमारा फाइनली यही आंसर देने जा रहा है। मिला लीजिए, आप लोग बुक से मिला लीजिए, आप लोग पढ़ रहे होंगे तो किताब आपके पास होगा, नज़दीक होगा, तो आप लोग मिला सकते हैं। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की चर्चा करते हैं। चलिए तो 11 की चर्चा करने से पहले समझिए कि हमारा ये भी क्वेश्चन बेहद ही आसान है और आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए dx बटा रूट अंडर, समझिए एक्स स्क्वायर को हमको प्लस करना है और प्लस में अखंड सिंगल करना है। अखंड सिंगल तो पहले से ही है लेकिन प्लस नहीं बल्कि माइनस है, तो फिर से इसको आगे लेके आ जाइए। तब माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस का 3x और माइनस का 8 हो जाएगा। क्यों हो गया बाबू, क्योंकि समझिए ये था हमारा, सॉरी अभी तो सब प्लस में होगा ना, अभी कॉमन थोड़ी ना किए हैं, कॉमन करेंगे तब ना सबका रंग रूप चेंज होगा। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, माइनस को कॉमन करेंगे। माइनस को कॉमन करते एक्स स्क्वायर हमारा प्लस में आ गया, ये दोनों क्या में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा हमारा माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, अब देखिए बाबू कुछ नहीं करना है, जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। तो माइनस का माइनस करेंगे और x को छोड़ देंगे यहाँ पे, और x के साथ में जितना है उसका हाफ, तो हाफ करेंगे 3x है बाबू, 3 है और उसको हाफ करेंगे 3/2 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माइनस का 3/2 का दी होल स्क्वायर। क्या करेंगे बाबू, होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए जिसको हम लोग हाफ किए हैं उसको बाहर में लिखेंगे माइनस में, और वो भी स्क्वायर करके, तो 3/2 का दी होल स्क्वायर। और कुछ बचा क्या, -8 बच गया है, ये भी लिख देंगे। छोड़ना क्यों है, सब हमारा प्रॉपर्टी है, छोड़ना क्यों है, सबको लिखेंगे। अब देखिए, अब हम लोग इसको ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और समझते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, यहाँ लिखेंगे तो रूट अंडर माइनस का माइनस, अब समझिए ये जितना है उतना छोड़ दीजिए, तो x माइनस 3/2 का दी होल स्क्वायर माइनस, यहाँ स्क्वायर तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4, माइनस का 8, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट को कीजिए बंद। हो गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं हम लोग, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी यहाँ कर दिए हम लोग, माइनस था तो माइनस कर दिए। अब ध्यान से समझिए, सॉल्यूशन समझिए, x माइनस 3/2 का दी होल स्क्वायर लिख दीजिए, तो x माइनस 3/2 का दी होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब समझेंगे इसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम या तो भीम के जोड़, एलसीएम या तो भीम के जोड़, पहले एलसीएम करेंगे उसके बाद भीम के जोड़, और साथ में माइनस को क्या करेंगे हम लोग, कॉमन कर देंगे। तो माइनस को कॉमन करते हैं तो हमारा यहाँ बचेगा कितना, 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, 1 का एलसीएम 4 होता है, 4 खत्म, 8 चौका 32, यहाँ कुछ जगह 9 से 9 और प्लस का प्लस। अब देखिए बाबू 4 बनते यहाँ बचेगा कितना, 4, और 4 में करेंगे 8 से गुना, तो 8 चौका 32, 32 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। चलिए तो यहाँ करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, यहाँ करेंगे कितना कि रूट अंडर माइनस का माइनस, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा कि x माइनस 3/2
2 का दी होल स्क्वायर माइनस, इसको जोड़िए तो कितना होगा 9 2 11 और 41, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 41/4, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ब्रैकेट बंद। समझ में आ गया। अब ये मत समझिए कि 4 से 4 खत्म, 1 बच गया हमारा, वैसे नहीं कटता है। अभी दोनों ऐड हुआ था, 9 9 2 11 की 1 3 1 4 41, चलिए बिल्कुल सही है। यहाँ dx का dx ब्रैकेट के ब्रैकेट, यहाँ क्या होगा बाबू समझिए। अब हमको कंप्लीट स्क्वायर करना है, क्या करना है कंप्लीट स्क्वायर। अब कैसे करेंगे कंप्लीट स्क्वायर, तो माइनस लिख दीजिए, यहाँ समझिए कितना हो जाएगा, तो x - 3/2 का दी होल स्क्वायर माइनस 41 का वर्गमूल नहीं होता है, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसे कर सकते हैं कि √41 और बाई 2 का दी होल स्क्वायर। अब समझिए कैसे किए इसको, स्क्वायर से रूट हो जाएगा हमारा खत्म, बचेगा हमारा 41, ठीक है। यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4, मतलब कि हमारा सेट है, लाइफ सेट है इसका, है कि नहीं है। अब माइनस को कर देंगे अंदर हम लोग गुना, क्या करेंगे माइनस को कर देंगे अब हम लोग अंदर गुना, तो कर दीजिए। तो ऊपर होगा कि dx बटा माइनस को गुना कीजिए तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में, तो लिखेंगे कितना बाबू कि रूट अंडर यहाँ 41/2 का दी होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा माइनस में, तो माइनस हो जाएगा हमारा x - 3/2 का दी होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। समझ में तो एकदम आसानी से आएगा जी, ऐसा कोई मैथ नहीं जो आपको समझ में आएगा नहीं। चलिए तो इसको हम लोग थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं, ताकि हमको उधर लिखने के लिए परित जगह बच जाए। परित का मतलब होता है खाली, क्या होता है खाली। तो देखिए इसको अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला के रूप में लेके जा सकते हैं। तो कौन सा फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या फार्मूला होता है, साइन इनवर्स x होता है, साइन इनवर्स x बटा a। आप लोग लिख लीजिएगा फार्मूला, कि याद कीजिए बाबू, फार्मूला मेरी तरह याद कीजिए तब बनेगा क्वेश्चन। चलिए तो इसको लगाएंगे, कितना होता है फार्मूला क्या होता है, तो साइन इनवर्स, ये पीला कैसे चलने लगा जी अपने अपने, ऐसा चलेगा, साइन इनवर्स x बटा a होता है, तो x की जगह पे इसको है रख दीजिए, क्या दिक्कत है, x - 3/2 x बटा a का जब मान कितना है √41/2 रख दीजिए, √41/2। अब आपको समझ में आएगा कि आंसर जी ये तो बहुत लेंदी लग रहा है, थोड़ा सा इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो कर देते हैं सॉल्व, क्या दिक्कत है इसमें। यहाँ लिखेंगे कितना कि साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, इस नीचे कुछ कितना 1 एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ हो जाएगा कितना 2, ये से ख़त्म, तो यहाँ 2x - 3 और बटा √41/2 और प्लस का c। एक बार और सॉल्यूशन करते हैं तो कितना हो गया, साइन इनवर्स इसको कर सकते हैं कितना कि 2x - 3/2 गुना जो सबसे नीचे सबसे ऊपर, तो लिख चल कितना 2 बटा √41 प्लस का c। और हम जानते हैं कि 2 से 2 हमारा कट जाएगा, 2 से 2 खत्म, तो यहाँ कितना बचेगा बाबू कि साइन इनवर्स 2x - 3 और बटा में √41 और प्लस का c। देखिए बाबू एक बार आंसर तो मिलाना बनता है, इतना मेहनत किए हैं और आंसर नहीं मिला, ऐसा हो सकता है। तो हमारा आंसर में देता है बाबू कि √41 साइन इनवर्स 4x - √41, यहाँ पे 4x देता है, ये कैसे दे देगा जी, समझने वाली बात है, कहाँ हम लोग दिक्कत किए हैं समझिए थोड़ा सा। दिक्कत वाली तो कोई बात नहीं है, हम लोग दिक्कत किए नहीं हैं, तो यहाँ पे गलती होगा कैसे। फोरेक्स कैसे दे सकता है जी, आपको लगता है कि फोरेक्स देगा। क्वेश्चन नंबर 11 साइन इनवर्स √41 4x चलिए आंसर बिल्कुल सही है। कभी कभी खुद पर भी भरोसा रखना चाहिए, किताब को हमेशा नहीं देखना चाहिए, कभी कभी खुद पर भी भरोसा। आप लोग इसको चेक कीजिए, अगर गलत होगा तो आप लोग सही बनाइएगा और गलत नहीं होगा तो आपको इसी को देखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर आगे और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
तो क्वेश्चन नंबर 12 तो बेहद ही आसान दिख रहा है हमको, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हमको बहुत आसान दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो समझिए कैसे आसान ये हो गया हमारे लिए। तो इसको आसान बनाने के लिए सबसे पहले करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में तो उसको आगे लिख दीजिए, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 2x, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, चलिए ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस निकल जाएगा बाहर, कॉमन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में आ जाए। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x हो जाएगा, और ठीक है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और dx का dx, बटा के बटा, रूट का रूट, माइनस का माइनस, इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि x माइनस 1 का दी होल स्क्वायर। कैसे कर दिए डायरेक्ट सर जी, समझ में आया, कुछ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, x को कर दिए, एक्स स्क्वायर को x कर दिए क्योंकि हमको होल स्क्वायर चढ़ाना है। माइनस था तो माइनस, जो x के साथ में रहता है उसको हाफ करते हैं, तो x के साथ में 2 है उसको हाफ कीजिए, 2 से 2 खत्म तो हमारा बच गया 1, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। यहाँ माइनस में चढ़ाना है 1 का दी होल स्क्वायर, क्योंकि जो यहाँ पे लिखाता है उसी का होल स्क्वायर वो भी माइनस में हम लोग बाहर लिखते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा, यहाँ देखिए हमारा कंप्लीट स्क्वायर में हो गया, माइनस को कॉमन गुना कर दीजिए अंदर, फिर से माइनस को दिया हो जाएगा हमारा 1 के स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 के स्क्वायर, यहाँ माइनस का x माइनस 1 का दी होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा, समझ में आया। चलिए तो अब क्या करेंगे, सॉरी अब तो डायरेक्ट इसका फार्मूला ना लगेगा जी, डायरेक्ट फार्मूला लगेगा। तो देखिए कोई है का, कोई नहीं है, हो सकते हैं, रात की समय है, रात वाली बात है, अभी रात हो रहा है, रात का बज रहा है आपका टाइम जा कर के 9:30 रात में, है कि नहीं है। पढ़ाना ज़रूरी है, आपको पढ़ना भी बेहद ज़रूरी है। चलिए बाबू, तो dx इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इन्वर्स x बटा ए, साइन इन्वर्स x बटा ए, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग बाबू कि साइन इन्वर्स x, तो x की जगह है x माइनस 1, तो यहाँ लिख दीजिए कि x माइनस 1 और बटा में, हो ऐसे क्या देता है जी, x बटा ए की जगह कितना है 1 है, लिखना ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी ज़रूरी नहीं है, तो हमारा जितना है उतना ही आंसर आएगा। तो हमारा यही फाइनली प्लस का c लगा दीजिए और यही हमारा फाइनली आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, हो गया 12 खत्म। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन भी बेहद आसान है, बस इसको प्लस में है, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है जी, जितना है उतना ही है। तो कर दीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, है कि नहीं है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर को आगे लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 5, कोई दिक्कत नहीं, इसको कुछ नहीं किए हैं, बस एक्स स्क्वायर को हम लोग आगे लिख दिए हैं, ठीक है ना, कर सकते हैं प्लस माइनस आगे पीछे। तो dx अपॉन यहाँ क्या करेंगे कि रूट अंडर, इसको कर सकते हैं कि x, ठीक है, x के साथ में जो उसको हाफ कीजिए, तो x के साथ में 4, उसको हाफ करेंगे तो बचेगा हमारा 2, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 2 का दी होल स्क्वायर, और जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं उसी को बाहर लिखना है माइनस में करके, वो भी होल स्क्वायर करके, तो यहाँ माइनस में कर दिए और प्लस में फिर होल स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत, और फिर प्लस का 5 लिखना छोड़ना नहीं है। चलिए तो इंटीग्रेशन ऑफ dx का dx, रूट का रूट, यहाँ कितना हो जाएगा हमारा कि x माइनस 2 का दी होल स्क्वायर माइनस, और कितना होता है जी, जोड़िए तो 2 दूनी 4 और प्लस का 4, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो dx बट्टा क्या हो सकता है बाबू, हो सकता है कुछ नहीं, बस इसको लिख दीजिए, तो x माइनस 1 का दी होल स्क्वायर, यहाँ माइनस क्या प्लस, सोचते हैं क्या होता है, यहाँ प्लस 5 है माइनस 4 है, तो 5 में से 1 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्लस में बचेगा क्योंकि ये बड़ा है, तो यहाँ प्लस का 1, और इस पर हम लोग स्क्वायर भी कर सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब फार्मूला हमारा कौन सा बाहर निकला है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या होता है फार्मूला, तो इसका होता है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर, और माइनस नहीं जी, तो माइनस में ए स्क्वायर प्लस का सी, यही होता है बाबू आपका फार्मूला, देख रहा होगा। चलिए तो इसी पर उसको बैठा भी देते हैं, तो पहले लिखेंगे लॉग, क्या लिखेंगे लॉग, फिर लिखेंगे x, तो x की जगह कितना है, x माइनस 1 है, लिख दीजिए
x माइनस 1 है, फिर लिखना है प्लस, लिख दीजिए। फिर अब देखिए जो यहाँ पे रहता है उसी को यहाँ पे लिखना है, तो ये हमारा इसी को लिखना है। ये बना है इससे, ये बना है इससे, और ये बना है इससे, और ये बना है इससे। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको कितना कि √5 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस का c। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया बाबू, हमारा आंसर हो गया। मैच कर लेते हैं आंसर एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, मैच कीजिए। सॉरी, ये हमारा हो गया जो 13 का फर्स्ट है, 13 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें 2 क्वेश्चन शायद है, तो इसको मैच करवा लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, मैच कर लीजिए। कहता है कि log x माइनस 2, 13 का फर्स्ट है ना, x माइनस 2 कहाँ से दे देगा बाबूआ? अच्छा सॉरी, हम लोग यहाँ x माइनस 1 कर दिए हैं, हालांकि हमारा यहाँ x माइनस 2 है, तो हम लोग भी यहाँ x माइनस 2 ही करेंगे ना, x माइनस 2 करेंगे। लिटिल मिस्टेक का मतलब होता है छोटा सा भूल एकदम। देखिए इसको मिटा देते हैं, माइनस का 2 करेंगे, तो हम जानते हैं कि यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस का हमारा 2 हो जाएगा। तभी तो हमारा आंसर नहीं मैच कर रहा था, अब करेगा। अब कर दिया कि log x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 5। कोई दिक्कत नहीं, आंसर मिल गया है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये हमारा उसी का प्रश्न है और क्वेश्चन नंबर अगला है। इसको कुछ नहीं करना है, देखिए कैसे बन जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन कितना हो जाएगा, √2 माइनस x का दी होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कुछ नहीं दिक्कत है। अब देखिए क्या करना रहेगा हमको, तो करना कुछ नहीं है, 2 माइनस एक्स है, x माइनस 2 है, तो इसका मतलब यहाँ प्लस का 1 है। चलिए तो इसको थोड़ा सा ऐसे अगर यहाँ से 1 निकाल देते हैं, तो चलिए तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 1 का दी होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एकदम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बाबू ऐसे अगर हम बनाते हैं तो हमारा आंसर मैच नहीं करेगा। ऐसे अगर हम लोग बनाते हैं तो हमारा आंसर मैच नहीं करेगा। तो आंसर मैच करवाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे अगर आंसर मैच करवाना तो लिखना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, इसको तोड़ेंगे हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो होता है a स्क्वायर, सब रूट में करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो माइनस 2a कितना है बाबू, 2ab, मतलब कि 2 दूनी 4x, मतलब हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 4x अब प्लस का 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको नहीं? देखिए इसको तोड़े हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2 है, तो माइनस 2 मतलब सॉरी 2a मतलब 2 4 और x का x प्लस का 1 का 1। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा dx अपॉन, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, 1 है, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 5। यही क्वेश्चन लगता है कि पिछला बार भी था बाबू, हमको लगता है कि यही क्वेश्चन आपका पिछला बार भी था ही था। अब देख लीजिए कैसे था, समझिए आप इसको याद रखिएगा, कितना है इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन याद रखिए। हम इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, है कि नहीं है? इससे पहले वाला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। हाँ देखिए यही तो क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और यही तो क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। इतना के बाद से आपको वहीं से उतार लेना है। कहाँ से उतारना है? तो यहाँ से उतार लेना है। आपको यहाँ से उतार लीजिएगा, यहाँ से पूरा सेम टू सेम आंसर है, एकदम एक ही आंसर देता है, सेम टू सेम आंसर, कोई चेंजिंग नहीं, किसी प्रकार का कोई भी चेंजिंग नहीं है। तो चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बेहद ही खुशी हुई हमको पढ़ा करके और आपको पढ़ करके। तो चलते हैं, हम लोग मिलते हैं एक अपना प्यारा सा क्लास में, और क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट क्लास टुमारो।